200 shares of 100 each issued at a premium of ₹10 were forfeited for non-payment of allotment money of ₹60 per share. The first and final call ₹20 per share on these shares were not made. The first and final call ₹20 per share on these shares were not made. इस पे अभी तक हमने क्या नहीं मांगा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब लास्ट जो कॉल है वो अभी तक हमने नहीं मांगी है। तो अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन के ना लास्ट में बिल्कुल कि जहां पे पूरा पैसा हमने कॉल्ड अप नहीं किया था, बस वैसे ही ट्रीट करेंगे। The forfeited shares were reissued at ₹70 per share as fully paid up. फुल्ली पेड अप इशू करें। अभी कौन सी एंट्री से स्टार्ट करना है? फोरफीचर की एंट्री से। तो सबसे पहला काम क्या होगा? शेयर, इक्विटी शेयर है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ है? जब इंफॉर्मेशन नहीं है किसके साथ मानेंगे? अलॉटमेंट के साथ। तो जब अलॉटमेंट नहीं आया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बात करें अमाउंट्स की तो कैपिटल कितने से खत्म होने वाली है अभी? भाई हमने देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो पहले कॉल्स को अलग अलग लिख लो। जैसे एप्लीकेशन का अमाउंट अलग लिख लो, अलॉटमेंट का अमाउंट अलग लिख लो, फर्स्ट कॉल का अमाउंट अलग लिख लो। अब यहाँ पे अलॉटमेंट कितना दिया है अपने को? ₹60, तो अलॉटमेंट हो गया 60 का। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज की दी है? 20, तो ये हो गई 20 की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 50 + 10, 50 की कैपिटल, 10 का प्रीमियम। क्लियर? तो अभी 20 + 50 टोटल कितना हुआ? 70। तो एप्लीकेशन का कितना बच गया? ₹30 क्या? क्लियर है ना? कोई है जिसको इसमें समस्या है अभी? हाँ, अरे यहां देखो क्या दिया हुआ है, प्रीमियम ऑफ ₹10 वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹60। तो अलॉटमेंट का तो कितना आ गया? 60। इसमें क्लियर है? इसके बाद फर्स्ट कॉल और कितना आ गया? 20। ये भी क्लियर है? अब टोटल हम कितने रुपए में शेयर इशू करें? 100 + ₹10 प्रीमियम, कितना हो जाएगा? 110। अब 110 में से 60 + 20 ₹80 का काम तो यहां खत्म हो गया ना। तो अब कितने बच गए? 30। वो सीधा सीधा किसका अमाउंट निकल जाएगा? एप्लीकेशन का। क्लियर? अब कैपिटल कितने से खत्म होगी यहाँ पे? 30 + 50, ₹80। यही था ना? तो करो मल्टीप्लाई, 200 × 80, 16,000 आ रहा है क्या? क्लियर? इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म करेंगे। 200 शेयर्स पे ₹10 का प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2000। इसके बाद कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा? अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया उसने, ₹60 का, तो कितना हो जाएगा? 200 शेयर्स पे ₹60 कितने होने चाहिए? 12,000। डेबिट वाला ऐड करो, 16 + 2 18, 18 में से 12 पे कितना बचेंगे? 6,000 किस में आ जाएगा? शेयर प्रॉफिट में। ये किसकी एंट्री हो गई? फोरफीचर की। कोई दिक्कत अभी इस एंट्री में? क्लियर ना? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? रीइश्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस हो रहा है, ₹100 का शेयर ₹70 में इशू कर रहे हैं, ₹30 का लॉस, तो क्या हो जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितने से क्रिएट होगी? ₹100। तो 200 × 100 कितना हो जाएगा? 20,000। लॉस कितने रुपीस का हो रहा है? 30 का। भाई 70 पे इशू कर रहे हैं और प्राइस कितनी है? 100, तो लॉस कितना आ जाएगा अपना? 30। तो 30 × 200 करोगे कितना हो गया? 6,000। तो कितना पेमेंट रिसीव हो जाएगा? 14,000। प्रॉफिट हुआ था 6,000 का, लॉस हो गया 6,000 का। सेट ऑफ हो गया क्या? कैपिटल रिजर्व में जाएगा कुछ? नहीं जाएगा, खत्म। करो इसको कंप्लीट। 150 shares of 10 each issued at premium of ₹4 per share payable with allotment। प्रीमियम किसके साथ है?
अलॉटमेंट के साथ वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 रुपी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट मैंने कहा सबसे पहले ये काम कर लो कि एप्लीकेशन कितने का है, अलॉटमेंट कितने का है। अलॉटमेंट कितना बोला है टोटल 8 में से 4 रुपए की कैपिटल है और 4 रुपीज का क्या है प्रीमियम। क्लियर। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपी पर शेयर वर नॉट मेड। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज की 4 रुपीज की, अभी तक हमने कॉल नहीं की है, ठीक है, नहीं मांगा। तो अब देखो 8 + 4 कितना हो गया 12, और हमने शेयर कितने में इशू करना था 10 रुपीज + 4 रुपीज का प्रीमियम कितना। अब 14 में से यहाँ कितने रुपीज का हिसाब हो गया 12, तो एप्लीकेशन का कितना बच गया। फिर आगे देखो द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 15 रुपी पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर कितने में इशू करें 15 में। प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट हुआ आपकी बात, तो पहले तो प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर, ऐसा कुछ बोला है क्या इसने, तो इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों में से कोई वर्ड यूज नहीं लेना, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा शेयर। हाँ वो ध्यान नहीं रहा होगा उस वक्त मुझे। इसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, इसके बाद प्रीमियम खत्म करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बात करें अमाउंट्स की, तो 150 शेयर्स पे कैपिटल कितनी खत्म करेंगे 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 × 150 900। प्रीमियम कितना खत्म होगा 4 रुपीज का, तो 150 × 4 करोगे कितना आ जाएगा 600। इसके बाद कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा अलॉटमेंट का 8 रुपीज, तो 150 × 8 करो कितना आ रहा है 1200, और दोनों को ऐड करो 9 + 6 कितना हो गया 15, 15 - 1200 करोगे कितना बच जाएगा 300 आ गया शेयर प्रॉफिटेड में। कॉल्स इन एरियर कितने रुपीज का है, सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दिया ना उसने अभी, तो अलॉटमेंट कितने रुपीज का है 8 रुपीज का, तो 8 × 150। इसके बाद कौन सी एंट्री होगी रीइश्यू की, रीइश्यू की एंट्री करेंगे, पेमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ है भाई लॉस तो हुआ नहीं, तो सीधे क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये बंटाधार करेंगे और क्या है। अच्छा इसके बाद इसके अमाउंट्स को देखो, बैंक में कितने रुपीज आएंगे अभी 15 × 150 कितना आ जाएगा, वापस देख लो बैंक में जो अमाउंट आएगी वो कैसे आएगी, जितने शेयर इशू करें 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपीज पे 15, तो 150 × 15 करोगे 2250। इसके बाद कैपिटल कितने से क्रिएट होगी 10 रुपीज से, तो 150 शेयर्स पे 10 रुपीज की कैपिटल कितना हो जाएगा 15,000, और 5 रुपीज का क्या हो जाएगा प्रीमियम, तो 150 × 5 750, ये किस में आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब प्रॉफिट में बैलेंस कितना पड़ा था 300, इसमें से कुछ काम आया क्या यहाँ पे नहीं, तो पूरा ट्रांसफर कहां हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना हो जाएगा ये पूरा 300 ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, करो इसको कंप्लीट। 400 शेयर्स ऑफ 50 ईच इश्यूड एट पार, किस पे इशू किए थे पार पे, वह फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹45 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, कोई प्रीमियम नहीं है। चलो सबसे पहले शेयर प्रॉफिट करेंगे तो क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट। बात करें अमाउंट्स की, तो कैपिटल कितने से खत्म हो जाएगी अभी टोटल से, क्योंकि यहाँ पे कोई लास्ट कॉल ऐसी बोली है क्या जो अभी तक हमने मांगी नहीं है, नहीं बोली, तो कैपिटल पूरे से खत्म हो जाएगा 50 से,
तो 400 इंटू 50 करो कितना आ जाए 20,000। कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा, कितने रुपीस रिसीव नहीं हुए, 10 रुपी पर शेयर फाइनल कॉल पे। तो 400 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4,000। फॉरफिटेड में कितना आ जाएगा 16,000। रीइश्यू करेंगे कितने रुपीस पे 45 पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ 5 रुपीस का तो कौन डेबिट हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रिएट होगी टोटल से कितना 20,000। लॉस कितने रुपीस का हो रहा है 5 रुपीस। तो 400 इंटू 5 करोगे कितना हो गया 2,000। तो बैंक में कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा 18,000। क्लियर। लास्ट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कहां पे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट था 16, इसमें से 2,000 यूज आ गया तो कितना बच गया 14,000। ये आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। करो कंप्लीट।